जैसे कि आप लोगों को पता बेड बिलेट ख़त्म हो चुकी है, तो अब मैं उसका रिव्यू दूंगा कि क्या क्या हुआ, कौन कौन रिटर्न्स हुआ है। तो वीडियो पर बने रहिए, और जो चैनल को पहली बार आया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो लाइक ज़रूर कर देना। तो सबसे पहला मैच हमें देखने को मिला ड्रू मैकइंटायर और सीएम पंक का हेल इन द सेल मैच। तो भाई ये मैच स्टार्ट होता है, इस मैच में हमें बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें देखने को मिलती है, बढ़िया बढ़िया मूव वगैरह, बहुत बढ़िया एक्शन देखने को मिला इसमें। जिसमें इस मैच में मतलब ब्लड भी निकला दोनों के। भाई सब बहुत खतरनाक तरीके से दोनों के चेहरे पे खून निकला, ब्लड बहुत खतरनाक तरीके से। ये ड्रू मैकइंटायर ने ये एक बॉक्स निकाला और इसे खोलने लगे। इस बॉक्स के अंदर चाबी वाबी लोहे वोहे की चीज़ निकली, ये आप देख सकते हो स्क्रीन पे। चाबी वाबी लेके इनने ये लेके सीएम पंक के ऊपर मारने वाला था, मगर एकदम सीएम पंक हट गया और ड्रू मैकइंटायर जाल के अंदर जाके गिर गए। फिर सीएम पंक ने एक आध बार करा इसके ऊपर, फिर उसके बाद गया और वही वाला लोहे का जो मतलब वो चाबी सी थी वो उसके सर्वर में मारने लगा। देख सकते हो स्क्रीन पे तुम, ये लोहे का जो है इसके सर पे घुसेड़ने लगा। तो उसी के साथ मतलब ड्रू मैकइंटायर के थोड़ा बहुत ब्लड दिखने लगा था। फिर उसके बाद अंदर आके फिर चेयर रखते उसकी गर्दन पे भाई, उसके बाद इसे भींचते बड़े खतरनाक तरीके से। ये सीन भी बहुत अच्छा लगा। उसके बाद टेबल के ऊपर पटक देते तो ये इसके कमर में घुस जाती है, कीले वीले से जो होती है। तो इसमें मतलब मैच में बहुत बढ़िया बढ़िया मूव देखने को मिला हमें। उसके बाद देख सकते हो सीएम पंक का तो विलन निकल गया, वो जाल में ठुक गए थे। उसके बाद अब नंबर आएगा ड्रू मैकइंटायर का। तो भाई इसमें बढ़िया बढ़िया हमें देखने को मिला। उसके बाद ड्रू मैकइंटायर ने ये जीने के ऊपर रखा और उसके बाद इसके ऊपर मुंह पे लात मारी एकदम ही। तो भाई मुंह पे खून वून निकलने लगा, देख सकते हो स्क्रीन पे दिख रहा है जैसे कि तुम्हें। फिर उसके बाद वही वाली चाबी लेके सर्वर में मारने लगा सीएम पंक के। फिर उसके साथ साथ सीएम पंक को मतलब बहुत सारा खून वून निकलने लगा। फिर जैसे ड्रू मैकइंटायर आया एकदम ही सीएम पंक ने वही वाला बॉक्स लेके उसके चेहरे पे मार दिया एकदम ही। फिर उसके बाद एकदम ही मतलब वो अंदर वो गिर गए। फिर उसके बाद सीएम पंग अंदर आए, अंदर आने के बाद एक और मारा वही वाला बॉक्स उसके सर पे। फिर उसी के साथ इसके भी मतलब ड्रू मैकइंटायर के भी खून निकलने लगा, ब्लड। फिर उसके बाद बढ़िया बढ़िया हमें मूव देखने को मिले दोनों की तरफ से। दोनों उसमें खून में तो हो ही गए थे लचपक, दोनों के चेहरे लाल हो गए। तो उसके बाद सीएम पंग अपने मूव मारने के लिए जैसे कि आया, उसके बाद ड्रू मैकइंटायर ने पलटवार कर दिया, मगर सीएम पंग ने किक आउट कर दिया। उसके बाद इन्होंने दोबारा वही चाबी से ले ली, मगर सीएम पंग ने अपनी जल्दी से टांगे वांगे इसकी वो कर दी एकदम ही। मगर एक दो तीन होने से पहले मतलब वो इन्होंने चाबी से जो थी ये दोबारा मतलब इसके मारने लगे सीएम पंग के। तो सीएम पंग ने छोड़ दिए टांगे वांगे इसकी। फिर उसके बाद दोबारा इसके कान वान में मतलब वो चाबी से घुसेड़ने लगा। ऐसे मतलब बढ़िया बढ़िया में मूव देखने को मिले। उसके बाद इसे लेके माँ यहाँ मतलब कोने में को जीने के ऊपर को पटक दिया। तो फिर उसके बाद एक दो तीन करने के लिए आया, मगर सीएम पंग ने किक आउट कर दिया एकदम ही। तो ऐसे करते करते हमें बहुत बड़े बड़े मूव देखने को मिले। फिर उसके बाद सीएम पंग ने मतलब उल्टा ऐसे ही पटक दिया। फिर सीएम पंग ने हाथ वाथ भीजने लगे इसका। तो फिर इनने दोबारा से वो चाबी ले ली, लेकिन सीएम पंग ने देख लिया अब की बार उसकी चाबी मतलब छीन ली उससे, और उसके मारने लगे वही सर्वर में दोबारा। तो उससे थोड़ा बहुत और विलन निकल गया। फिर वो एकदम बेहोश सा मतलब लंबा लंबा पड़ा हुआ था। फिर देखता अपना चेहरा, उसके खूनम खान होने लगता है वो ड्रू मैकइंटायर। फिर उसके बाद सीएम पंग से उठा के फिर ऐसे मतलब पटक के मारते हैं फिर, मगर ड्रू मैकइंटायर उसे जीने की तरफ फेंक देते हैं। देखने लायक मैच था भाई, बहुत मज़ा आया इस मैच में। फिर उसके बाद एक थैली से लाते हैं और ये फेंक देते हैं, वही वाला ब्लेड सिलेट होता है। तो इसके ऊपर ये दाने दाने फेंक देते पूरा खोल के, तो ये सब जगह दाने दाने हो जाते हैं मोती मोती से। फिर उसके बाद एक चीज़ मारते इसके ऊपर सीएम पंग के, सीएम पंग गिर जाता है। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद मतलब मारने को होता है, अपनी लात मारने को होता है, मगर सीएम पंग हट जाता है, वो गिर जाता है खुद ही ड्रू मैकइंटायर। फिर उसके बाद एकदम ही से मतलब पटके मारते सीएम पंग। उसके बाद आगे की तरफ जाते हैं, फिर अपने घुटने पे वो बांधते हैं जंजीर सी चेन, स्क्रीन पे देख सकते हो तुम। इसे मतलब अपने घुटने पे बांध के अच्छी तरीके से फिर उसके बाद ड्रू मैकइंटायर के पास आते हैं और एक आध पहले घूसे वूसे मारते हैं उसके ऊपर। फिर उसके बाद इसे उठा के अपनी पटके मारते हैं जो जंजीर सी होती है, मुंह पर मारते हैं। उसके बाद उसी के साथ एक दो तीन करते हैं और उसी के साथ सीएम पंग जीत जाते हैं। फिर यहाँ सीएम पंग जीत गए मैच। फिर उसके बाद हमें देखने को मिला मतलब पहले तो ये सीएम पंग जीत गया, उसके बाद सीएम पंग को दिखाया सीएम पंग, मगर ये यहाँ से सीएम पंग जैसे मतलब बाहर निकले जाल में से मतलब बाहर निकल के जाने लगे, उसी के साथ वो गिरने लगे, मतलब उन्हें ऑक्सीजन की थोड़ी बहुत कमी वमी हो गई। फिर यहाँ डॉक्टर वगैरह आए, उन्होंने इनके मुँह पर ऑक्सीजन वगैरह लगाया, उसके बाद वो सही हो गया। फिर वो यहाँ से चले गए।
फिर हमें अगला मैच देखने को मिला रिया रिप्ली और वो बेली का और निया जैक्स का। तो बेली तो आ चुकी है, अब निया जैक्स का नंबर है तो निया जैक्स भी आ गई। तो ये दोनों मतलब आती है अंदर, इनका मैच स्टार्ट हो जाता है चैम्पियनशिप के लिए। तो हमें इसमें भी बढ़िया बढ़िया मूव देखने को लिए मिले, मगर ये ज़्यादा टाइम तक चल नहीं पाया मैच, मतलब जल्दी से समाप्त हो गया है मैच। तो उसके बाद मतलब हमें इसमें बेली की तरफ से पहले अच्छे मूव देखने को मिला। बेली ने मतलब अच्छा खासा मारा। फिर उसके बाद मतलब शुरू में बस बेली का मारने का दिखा रहे थे, निया जैक्स ने मतलब ज़्यादा नहीं मार पाए। उसके बाद वो जो एम्पायर रेफरी गिर गई, उसके बाद 1-2-3 के लिए गए, मगर एकदम ही टिफनी स्टेडियम आ गई अपना मनिंदा बैंक लेके और बेली के ऊपर अटैक कर दिया मनिंदा बैंक से। फिर उसके बाद एम्पायर को रेफरी को मतलब अपना ये देने लगी मनिंदा बैंक एकदम ही। फिर निया जैक्स उड़ जाती है, निया जैक्स देखने लगती है उसे एकदम ही। वो टिफनी अपना मनिंदा बैंक वो उससे मना करते हैं और मनिंदा बैंक लेके उतर जाती है वापसी। फिर उसके बाद निया जैक्स जो है मतलब ये आ जाती है, बेली एकदम ही निया जैक्स को अटैक करती है, वो टिफनी के ऊपर लग जाता है, वो गिर जाती है बाहर को। फिर उसके बाद फिर दोबारा बेली इस पर अटैक करती है, लेकिन फिर निया जैक्स पर एक हाथ मारती है, यहाँ से उठा के ऊपर से पटक देती है और फिर उसके बाद दोबारा ऊपर चढ़ती है रस्सी पर, और रस्सी पर चढ़ने के बाद फिर अपने जूता मारती है उसके चेहरे पे, और उसके बाद यहीं के यहीं 1-2-3 होता है और उसी के साथ यहाँ पे निया जैक्स जीत जाती है। फिर उसके बाद मतलब निया जैक्स मतलब जीत जाती है तो वो खड़े होकर अपनी बेल्ट दिखाती है। फिर उसके बाद दिखाते हैं हमें टिफनी को अपना मनिंदा बैंक लेकर गुस्से में बैठी हुई होती है नीचे, और वहाँ से निया जैक्स चली जाती है। फिर हमें अगले मैच देखने के लिए मिलता है फिन बेलर का। तो ये फिन बेलर की एंट्री होती है नई तरीके से। फिर आते हैं डेमियन प्रीस्ट। तो भाई इनका मैच स्टार्ट हो जाता है। भाई इनका मैच भी ज़्यादा खास नहीं था, मतलब बस सही लगा, ज़्यादा खास नहीं था मगर। तो भाई इसके अंदर हमें बढ़िया बढ़िया मूव देखने को मिले फिन बेलर की तरफ से, और डेमियन प्रीस्ट की तरफ से भी अच्छे मूव वगैरह देखने को मिले। फिर उसके बाद बाहर जाके मतलब अनाउंस टेबल के ऊपर पटकी वटकी मारने के लिए गए। फिर उसके बाद दोबारा अंदर आ गए, फिर यहाँ आके फिन बेलर को यहाँ पटक दिया। फिर उसके बाद अनाउंस टेबल के इधर को पटक दिया। फिर डेमियन प्रीस्ट ने फिर इसे उठा के वो जो एक ये जो इसके ऊपर का पल्ला सा इसके ऊपर फेंक दिया। फिर उसके बाद यहाँ से उठा के इसे स्टेज के ऊपर पटक दिया। मतलब इसमें अच्छे मूव देखने के लिए मिले। फिर जैसे ये फिर ये अंदर जाने लगे डेमियन प्रीस्ट मारने के लिए उसे। फिर जैसे मतलब फिन बेलर को फिर ये मारने के लिए आए, तो इसमें मतलब हमें इंटरफेयर देखने को भी मिला, वो भी बताऊंगा अभी कि कब किस टाइम आया। मतलब वो जेडी मैकडोना, और देखो ये कार्लिटो आ गया। फिर एकदम ही जैसे कार्लिटो आया वो इधर जेडी मैकडोना ने जल्दी से अपना वो मार दिया रस्सी के ऊपर से। फिर फिन बेलर भागते हुए आए और अपनी लात मारी। फिर ऊपर रस्सी पर चढ़े, ऊपर चढ़ने के बाद ऊपर से लात मारी। फिर 1-2-3 करने के लिए आया, मगर एकदम ही डेमियन प्रीस्ट ने किक आउट कर दिया। फिर उसके बाद फिन बेलर देखते रह गए भाई यार ये क्या हुआ। फिर उसके बाद फिन बेलर थोड़ा बहुत और मारने लगे, इधर उधर से मूव वगैरह मारने लगे। फिर कार्लिटो को जल्दी से डेमियन प्रीस्ट ने पटक दिया। फिर जेडी मैकडोना आया, फिर उसे उठा के पटक दिया। फिर फिन बेलर को अपनी पटकी मारने लगे, मगर फिर यहाँ पे 1-2-3 हुआ, यहाँ भी मगर किक आउट हो गई। फिर उसके बाद एकदम ही मतलब फिन बेलर को उठाया, फिर मगर फिन बेलर ने मतलब उल्टा इसको ही डेमियन प्रीस्ट को पटक दिया। फिर उसके बाद दोबारा ऊपर चढ़ा जल्दी से, फिर दोबारा उस पर पटकी मारी। फिर मतलब ऐसे 1-2 बार ऊपर से चढ़ के मारने लगे, 2-3 बार मारी। फिर एकदम डेमियन प्रीस्ट ने उसका गला पकड़ा एकदम ही, और एकदम ही पटकी मारी, और फिर उसके ऊपर लेटे और 1-2-3 करा, और उसी के साथ फिर डेमियन प्रीस्ट ये मैच जीत गए। ये मैच डेमियन प्रीस्ट जीत गया। फिर उसके बाद इन तीनों का चेहरा देखना, फिन बेलर और जेडी मैकडोना, कार्लिटो का, ये देखो कैसे लटका हुआ सबका। फिर हमें देखने को मिलते ट्रिपल एच, वो आके बोलते हैं WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन और अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप के लिए क्राउन ज्वेल में मैच होगा। मतलब दोनों का आपस में वुमेन्स का भी और मेन का भी, और जो जीतेंगे उन्हें मिलेगा क्राउन ज्वेल में एक नई चीज़, वो होगी क्राउन ज्वेल बेल्ट जिसमें हीरा लगा हुआ है, इस टाइप से बोलते हैं। फिर एकदम ही सामने से आ जाते हैं गंथर, क्योंकि वो है ना वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। फिर वो आगे बोलते हैं ट्रिपल एच से जैसे मतलब मैं जीता था, तुमने हाथ उठाया था रेंडी ऑर्टन के खिलाफ, ऐसे मैं दोबारा जीतूंगा। फिर वो गोल्डबर्ग के बारे में कुछ बोलते हैं, फिर गोल्डबर्ग आ जाते हैं उठ के एकदम ही। फिर जैसे गोल्डबर्ग आते हैं ना, तो एकदम ट्रिपल एच कुछ बोलता है आदमियों से, वो सब रोक लेते हैं गोल्डबर्ग को। फिर उसके बाद अंदर से वो देखता रहता है गुंथर एकदम ही। फिर एकदम पीछे से आते हैं सैमी ज़ैन। फिर उसके बाद यहाँ का दिखाते हैं, फिर सैमी ज़ैन आते हैं पीछे से और अटैक कर देते हैं गंथर के ऊपर और मारने लगते हैं, क्योंकि इनका अब रॉ के अंदर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच है ना गंथर के खिलाफ। तो फिर एकदम ही यहाँ पे आके दोनों लड़ने लगते हैं। फिर जल्दी से आते हैं
बहुत सारा आदमी मतलब ये रेफरी पेफरी ये गार्ड वार्ड ये जल्दी से आके सेमीजन को पकड़ लेते। फिर गंथर लात मारता है एकदम इसके ऊपर, फिर इसे भी पकड़ लेते गंथर को भी। इसी तरह मतलब दोनों को पकड़ लेते, फिर सिक्योरिटी गार्ड इधर से उधर ले जाते, दोनों को अलग अलग कर देते ताकि ये दोबारा ना लड़े। फिर गोल्डबर्ग का हाथ उठाते ट्रिपल एच। फिर अगला मैच देखने को मिलता है हमें लिव मॉर्गन का। लिव मॉर्गन आती है कार में और फिर आती है रिया रिप्ली। फिर ये आ जाते हैं, फिर डोम को सबसे पहले तो इसके अंदर बंद कर देते हैं जाल के अंदर। फिर इसके बाद इसमें लॉक वॉक लगा के ऊपर को चला जाता है। फिर ये दोनों अंदर आते हैं, फिर इसे ऊपर को भेज देते हैं, मतलब खींच लेते हैं ऊपर को जाल को। फिर उसके बाद इन्हें अंदर रिया रिप्ली का और इनका मैच चैम्पियनशिप के लिए स्टार्ट हो जाता है। फिर रिया रिप्ली की तरफ से भी हमें अच्छे अच्छे मूव देखने को मिलते हैं और लिव मॉर्गन की तरफ से भी मिलते हैं। तो भाई इसके अंदर बड़ा मज़ा आया, इसमें हमें रिटर्न्स देखने को मिला। तो ये ऊपर पहुंचा दिया जाल को। फिर उसके बाद इनने पता ही नहीं कैसे करके जाल का गेट खोल दिया। फिर अंदर फाइट चल रही थी, अंदर बढ़िया करके फिर रिया रिप्ली देख लेती है एकदम ही अच्छा, इनने ये खोल दिया। फिर उसके बाद रिया रिप्ली से देखने लगती है। फिर रिया रिप्ली वहीं जाती है एकदम, ये जैसे कूदता है ना तो इसके मतलब जाल में तो बंदी भी होती है जंजीर में, तो ये लटक जाता है यहीं पे। फिर उसके बाद रिया रिप्ली इसे देखती रहती है। फिर रिया रिप्ली निकलती है और डंडा निकालती है नीचे से और इसकी तरफ जाती है और भाई इसके अंदर डोम के अंदर डंडे से खूब मारती रहती है एकदम ही। तो ऐसे मारते मारते मतलब वो लिव मॉर्गन तो अंदर ही पड़ी रहती है। जैसे मारती रहती है ना तो एकदम ही हमें एक जने का रिटर्न देखने को मिला, जो है रेक्वेल रोड्रिग्विज, जो हमारी लिव मॉर्गन की साथी थी टैग टीम चैंपियन। फिर उसी के साथ ये लिव मॉर्गन इसे मारती है रिया रिप्ली को, तो मैच यहाँ समाप्त हो जाता है। जीत तो रिया रिप्ली जाती है मगर बेल्ट लिव मॉर्गन के पास ही रहती है वापसी। फिर उसके बाद ये लिव मॉर्गन को बेल्ट उठा के देती है। फिर बस अगला मैच देखने को मिलता है हमें जेकब फाटू सोलो सिकुआ का, हमारा टैग टीम मैच। और भाई ये बाजे वाजे बजा रहे होते हैं तो ये सब दोनों देखते हैं भाई यार ये क्या हुआ। मतलब 1 मिनट बाद एंट्री होती है फिर कोडी की। फिर कोडी आ जाते हैं अंदर। फिर उसके बाद कोडी आते हैं, फिर कोडी के बाद रोमन रिंग्स आते हैं, वन ट्राइबल चीफ। तो फिर रोमन रिंग आ जाते हैं। फिर उसके बाद अंदर आते हैं, हमें ये लास्ट मैच देखने को मिलता है मेन इवेंट, जो खतरनाक होने वाला था बिल्कुल। इसमें हमें रिटर्न देखने को मिला, इसमें भी अभी बताऊंगा किस किस का। तो भाई शुरू में तो जेकब फाटू और कोडी लड़ते, फिर उसके बाद एकदम मतलब सोलो सिकुआ से टैग मांगने लगते हैं। सोलो सिकुआ जेकब फाटू से, तो जेकब फाटू टैग दे देते हैं सोलो सिकुआ को। उसके बाद कोडी जो है, कोडी भी रोमन को टैग देते थे, तो रोमन भी टैग मांगने लगता है एकदम ही कोडी से। ये देखो स्क्रीन पे देख सकते हो। फिर एकदम कोडी टैग दे देता है, फिर रोमन रिंग्स आ जाते हैं अंदर। फिर भाई हमें सोलो सिकुआ को और रोमन रिंग्स का देखने को मिलते हैं फ्यूड्स। फिर दोनों मतलब अच्छा खासा मारते हैं एक दूसरे के अंदर। पहले तो रोमन पिटता ही रहता है, बस सोलो सिकुआ पहले रोमन रिंग को मारता रहता है। फिर उसके बाद ऐसे मतलब मारते मारते थोड़ी देर तक मारता रहता है। फिर उसके बाद जेकब फाटू को दे देता है टैग, ये देख सकते हो जेकब फाटू को टैग दे दिया। उसके बाद जेकब फाटू गए वहाँ से एकदम ही भागते हुए और अपना पिछवाड़ा से मुँह पे मारा जैसे मारते हैं। फिर उसके बाद ऐसे करके मतलब अच्छे अच्छे मूव वगैरह मारे थोड़े बहुत। फिर मतलब रोमन रिंग की पीटे जा रहे थे, मतलब इन्होंने अभी तक मारा नहीं था, बस पीटते ही रहते बहुत देर तक, मतलब ऐसे चलता रहा। फिर उसके बाद एकदम ही दोबारा मार रहे थे, रोमन हट गए और वो एकदम घुस गए उसके अंदर बैरिकेड में। फिर एकदम ही रोमन रिंग से मतलब टैग मांगने लगे कोडी। फिर कोडी को टैग मिल गया। फिर कोडी आया, कोडी ने थोड़ा बहुत मारा मतलब जेकब फाटू को। फिर उसके बाद जेकब फाटू ने भी मतलब इनकी फ्यूड देखने को मिली। फिर रोमन रिंग्स चले गए थे, मतलब टैग हट गया था ना। फिर सोलो सिकुआ को टैग मिल जाता है। सोलो सिकुआ मतलब दोनों मिलके फिर भाई कोडी को खूब मारते, रोमन रिंग्स को टैग नहीं लेने देते, बस ऐसे बार बार मतलब एक दूसरे को टैग लेते रहते हैं। कोडी को टैग नहीं देने देते, मतलब रोमन को सोलो और जेकब फाटू आपस में टैग लेते रहते बार बार और मारते रहते कोडी को बहुत देर तक बढ़िया करके मारते भाई। फिर ये कोडी टैग देने के लिए जाता है, जैसे एकदम ही टैग देने वाला होता है बाहर से एकदम ही खींच लेते जेकब फाटू रोमन को और एकदम अपनी किक मारते और उठा के जीने पे को पटक देते हैं। फिर उसके बाद ऐसे मतलब फिर अंदर का ही दिखाते हैं, दोबारा कोडी को मार रहे होते सोलो सिकुआ। फिर ऐसे मतलब बस कोडी को भाई मारते रहते बढ़िया करके, जेकब फाटू टैग ले लेते, फिर जेकब फाटू मारते। रोमन रिंग्स को तो ये मतलब बाहर को फेंक गया था, फिर अपना बिलर लाइन की उंगली दिखाते हैं। फिर उसका रोमन रिंग उठ जाता है भाई साहब, रोमन रिंग आते हैं अपनी पूरे फॉर्म में। पब्लिक भी थोड़ा बहुत मतलब सहारा देती है रोमन को। फिर एकदम दोनों जेकब फाटू उधर से टैग देता है सोलो सिकुआ को और इधर से कोडी जो है रोमन को टैग देता है। फिर अंदर दोनों आते हैं रोमन और इधर से
रोमन रेंस और इधर से सोलो सिक्वा, फिर दोनों आपस में लड़ते। फिर देखने को मिलते हैं रोमन की तरफ से हमें अच्छा खासा मूव वगैरह देखने को मिलते, सुपरमैन पंच भी देखने को मिलता है साथ में। फिर एकदम ही मतलब यहाँ से वो अपना सुपरमैन पंच मारते। फिर उसके बाद यहाँ से एकदम सोलो सिक्वा पकड़ के मार देते एकदम ही, मतलब मारने लगते अपना, वो तो मार नहीं पाते समय, लेकिन फिर एकदम दूसरी वो मार देते। फिर उसके बाद एकदम ही मतलब यहाँ पे मार देता सुपरमैन पंच। उसके बाद 1 2 3 करने के लिए जाते मगर किक आउट हो जाता है यहाँ एकदम ही किक आउट कर देते सोलो सिक्वा। फिर उसके बाद रोमन रेंस यहाँ से जाते साइड में को और अपना स्पेयर के लिए वो बनाते हैं। एकदम पीछे से जेकब फाटू आ जाता है, जेकब फाटू पकड़ लेता है। फिर उसके बाद रोमन दोबारा मतलब उसे फेंक के फिर जेकब फाटू आके भाई अपनी लात मारता है। फिर उसके बाद मतलब दोनों मिलके फिर दोबारा दोनों किक मारते रोमन रेंस के चेहरे पे एक साथ। फिर उसके बाद जेकब फाटू इसे साइड में लिटाता है और ऊपर से जैसे मतलब रस्सी पे से जो अपना वो मारता है मूव वो मारता है। फिर उसके बाद यहाँ मारता है। फिर उसके बाद उधर से सोलो सिक्वा ऊपर से कूदते हैं, फिर वो यहाँ से अपना मूव मारते हैं बिल्कुल जेकब फाटू की तरह। फिर उसके बाद यहाँ पे 1 2 3 करने होने वाला होता है, लेकिन यहाँ से कोडी रोड्स आ जाते हैं इसके ऊपर एकदम ही। फिर उसके बाद फिर उसके बाद एकदम कोडी जो है जेकब फाटू को बाहर को ले जाते हैं और एक टेबल से साफ करते। एकदम जेकब फाटू यहाँ पे इसके किक मार देता है एकदम ही। फिर जेकब फाटू को जैसे जेकब फाटू यहाँ मारने को आता, कोडी हट जाता है और ये खुद ही ठुक जाता है, इसके अंदर गिर जाता है। फिर जेकब फाटू गिर जाते हैं और कोडी जो है कोडी मतलब यहाँ को लाके इसे चेयर के ऊपर मारते, इसका मुंह मार देते चेयर के ऊपर। उसके बाद यहाँ पे अपना कोडी कटर मार देते बिल्कुल यहीं ज़मीन में ही। तो भाई उसके बाद जो इसके बाद थोड़ी देर में फिर अंदर का दिखाने लगते हैं। फिर कोडी को मतलब कोडी सही रहते हैं वो गिर जाते हैं। फिर उसके बाद इसे अनाउंस टेबल पर लिटा देते हैं और उसके बाद ऊपर चढ़ते हैं रस्सी पर, रोमन सब देख रहा होता है। फिर उसके बाद इसके ऊपर कूद जाते हैं जेकब फाटू के ऊपर, टेबल वेबल सब टूट जाती है। फिर इन दोनों को यहाँ से दिखाते नहीं है, दोनों ये पड़े रहते हैं। फिर दिखाते हैं अंदर का सोलो सिक्वा और रोमन रेंस का। तो भाई रोमन रेंस यहाँ अपना सुपरमैन पंच मार देते हैं। फिर उसके बाद स्पेयर की तैयारी कर रहे होते हैं यहाँ पे, जैसे स्पेयर की तैयारी कर रहे होते हैं ना, ये स्पेयर की अपना वो करते हैं शेर की तरफ हो मूव। फिर एकदम यहाँ पे टामा टोंगा लो आ जाते हैं। फिर उसके बाद जेकब ये जो एकदम सोलो सिक्वा स्पेयर मार देते हैं रोमन के। फिर यहाँ 1 2 3 कर रहे होते हैं मगर रोमन रेंस किक आउट कर देते हैं। फिर बाहर टामा टोंगा लो खड़े हुए होते हैं एकदम ही। फिर सोलो सिक्वा मार रहा था रोमन को। फिर सोलो सिक्वा देखता है उधर, तो देखो सामने कौन देखने को मिलता है हमें, जिम्मी ओसो। वो दोनों भाइयों को इन्हें लाते मारता है, टामा टोंगा और टोंगा लोहा को एक एक। और फिर उसके बाद यहाँ से अपनी कमीज उतारता है और फिर उसके बाद अपना रुमाल हटाता है। फिर भाई सोलो सिक्वा देखते रह जाते हैं यहाँ पे। फिर एकदम यहाँ से रोमन रेंस जो है अपना स्पेयर मारते एकदम ही, जैसे ये यहाँ देख रहा होता है ना, जैसे सोलो पीछे देखता है, रोमन अपना स्पेयर मारते और उसी के साथ यहाँ 1 2 3 हो जाती है और उसी के साथ फिर यहाँ रोमन रेंस जीत जाते हैं। फिर उसके बाद एकदम ही मतलब जिम्मी उसको अंदर आते हैं। अंदर आने के बाद जैसे जेकब फाटू हाथ जोड़ते हैं ना इसके सामने से, जिम्मी जोड़ते हैं। फिर भाई गले मिलते हैं दोनों। फिर जिम्मी हाथ उठाता है रोमन रेंस का। फिर उसके बाद कोडी आ जाते हैं। फिर रोमन और जिम्मी जो है यहाँ से चले जाते हैं दोनों। फिर भाई अंदर का दिखाते हैं। अंदर देखो फिर भाई सब टामा टोंगा लोग मारने लगते हैं कोडी को। फिर वो भी आ जाता है सोलो सिक्वा और जेकब फाटू, चारों मिलके मारते हैं कोडी को। तो फिर बाहर का हमें दिखाते हैं। फिर रोमन रेंस से बोलते हैं जिम्मी देखो अंदर वो मार रहे आओ चल रहे। फिर यहाँ से दोनों रोमन और जिम्मी ओसो यहाँ से भागते हैं। फिर अंदर सबसे पहले तो आके जेकब फाटू को जो है जिम्मी मतलब धक्का सा दे देता है, यहाँ गिर जाता है। फिर रोमन रेंस वहाँ से टामा टोंगा को मारता है। फिर अंदर जिम्मी आके लात मारते दोनों में टामा टोंगा से। फिर रोमन रेंस अपना सुपर पंच मारते। फिर उसके बाद ये सुपरमैन पंच मारते रोमन। फिर यहाँ से ये मतलब निकल जाता है बाहर, सोलो सिक्वा ये सब निकल जाते हैं यहाँ से। फिर उसके बाद रोमन रेंस को दिखती है बेल्ट। फिर भाई रोमन रेंस सबसे पहले तो अनडिस्प्यूटेड WWE चैम्पियनशिप बेल्ट उठाते हैं। उसके बाद कोडी आ जाते हैं। तो भाई रोमन रेंस बेल्ट को देखता रहता है। फिर उसके बाद कोडी के हाथ में पकड़ा देता है बेल्ट। फिर उसके बाद दे देता है ले इसकी बेल्ट होती है ना कोडी की, वो उसके बाद कोडी बेल्ट दिखाता है एकदम ही भाई थिम्पिले होता है दारोक का। फिर दारोक आ जाता है। फिर दारोक आता है, वो कुछ नहीं बोलता, ब्लड लाइन की उंगली उठाता है एक के बाद फिर दूसरी उंगली करता है। फिर दूसरी के बाद तीसरी पे करता है। फिर तीसरी के बाद कुछ नहीं करता, फिर हाथ नीचे कर लेता है। उसके बाद यहाँ का दिखाता ब्लड मतलब ख़त्म हो जाता है ये सब। फिर यहाँ से ख़त्म हो जाती है फाइट बिल्कुल ही।